नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बारे में, जिन्हें हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाने पर लिया। मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेकर दलितों और मुस्लिमों को भड़काकर अपनी राजनीति रोटी सेकने का आरोप लगाया। दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कई मुद्दों को लेकर केंद्र और भाजपा सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने दलितों को लेकर तो कई मुस्लिमों को लेकर आवाज उठाई है। अगर हाल ही के मुद्दे की बात करें तो सबसे ज्यादा ये ताजा मुद्दा पिछले काफी समय से बना हुआ है, गरमाया हुआ है, वो है वक्फ कानून को लेकर, जिसको लेकर वक्फ कानून को लेकर विरोध में कई दल ने अपनी तरफ से आवाज बुलंद की है केंद्र सरकार के खिलाफ। ऐसे में यहाँ इस रिपोर्ट में आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को भड़काया, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर बात रखी है और दलितों को लेकर जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, इससे असंतुष्ट मायावती ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए वोट बैंक बनाकर दलित और मुस्लिमों को भड़काए नहीं। जी हाँ, मुस्लिमों और दलितों और पिछड़े अन्य लोगों को, पिछड़े वंचितों को खासकर अखिलेश यादव भड़का रहे हैं ताकि उन्हें वोट हासिल हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के चक्कर में वो लोगों को भड़का रहे हैं, राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ये कहकर मायावती ने आरोप लगाया है। मायावती ने यह कहकर एक बड़ा सवाल और खड़ा किया है, आखिर मायावती क्या वो अभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह की नाराजगी जाहिर कर ये संदेश भेजना चाहती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आने वाले आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव तक पूरी तरीके से ताकतवर पार्टी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर दलितों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के बीच काफी मजबूत बनाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा मैसेज भेज रही हैं। क्या इसके पीछे यही कारण है, या फिर मायावती अखिलेश को इस तरह की नसीहत देकर कि वो दलित और मुस्लिमों को ना भड़काएं, कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहती हैं कि वो सबसे हित के लिए सोचती हैं, वही दलित और मुस्लिमों के हित के लिए सोचती हैं। बाकी अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपने फायदे के लिए ही सिर्फ दलित और मुस्लिमों को उकसाते हैं। खैर, योगी सरकार पर तो आए दिन हमलावर रहती ही है मायावती, लेकिन मायावती को बीजेपी की बी टीम करार कई दफा दिया है अखिलेश यादव ने। ऐसे में यहाँ पर बताते चले आप सबको हमारे इस खास रिपोर्ट में ये भी कि मायावती की भतीजे आकाश आनंद हाल ही में दोबारा से बसपा में शामिल हुए। दरअसल उन्हें जो निष्कासित किया गया था पार्टी से मायावती की तरफ से, उन्होंने आखिरकार महीनों बाद माफी मांगी अपनी गलतियों के लिए और ये वादा किया मायावती से कि वो पार्टी हित में ही फैसले लेंगे, वो मायावती की सुनेंगे और किसी की कभी सुनकर गलत फैसले नहीं लेंगे, लोगों के कहने से वो नहीं भटकेंगे, परिवार के बात पर भी वो नहीं आएंगे, उनके लिए प्राथमिकता पार्टी का हित होगा, ये उन्होंने कहा था। जिसके बाद वापस उन्हें पार्टी में लेने का फैसला लेकर मायावती ने भतीजे को माफ किया था। इसके अलावा ये भी मायावती ने कहा था, हाँ उन्हें माफ तो कर दिया है उन्होंने, लेकिन किसी भी कीमत में आकाश आनंद को फिलहाल उत्तराधिकारी दोबारा से घोषित करने का उनका कोई विचार नहीं है। वो जब तक जीवित है, जब तक उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई है, तब तक बसपा की कमान वो अपने हाथों में ही रखेंगी। इसी के साथ साथ आप सबको जानकारी देना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर मायावती जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से और भी ज्यादा सक्रिय है, वो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ आज मैं तृप्ति आप सबके बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह की हलचल है इस पर बात कर चुकी हूँ। वक्फ कानून को लेकर मायावती ने कई संदेश केंद्र सरकार को भी दिए हैं। इसके अलावा दलित और मुस्लिमों को लेकर आए दिन उन्होंने आवाज बुलंद की, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी के खिलाफ बोलने से भी वो बचते नजर आए हैं, जिसलिए भी अखिलेश उन्हें बीजेपी की बी टीम करार देते हैं। हालांकि अखिलेश के खिलाफ उनका हमलावर होना भारतीय जनता पार्टी को भी आगामी चुनावों में फायदा पहुंचा सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। खैर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय। फिलहाल हम आपसे लेंगे यहीं पर इजाजत। नमस्कार।